नमस्कार, मैं कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत। और आज का अपना टॉपिक OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। तो आइए देखते हैं OSPF क्या होता है। OSPF एक ओपन स्टैंडर्ड राउटिंग प्रोटोकॉल है। इसका मतलब हमारे पास यह हुआ कि अगर हमारे पास मल्टीपल वेंडर के राउटर हैं, सपोज ये हमारे पास राउटर 1 है, ये राउटर 2 है और ये राउटर 3 है। राउटर 1 सिस्को के राउटर हैं, जबकि राउटर 2 और राउटर 3 लिंक्सिस कंपनी के राउटर हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप OSPF इंस्टॉल कर सकते हैं। चूंकि OSPF ओपन स्टैंडर्ड राउटिंग प्रोटोकॉल है, तो आप इसे मल्टीपल वेंडर में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये इसकी सबसे खास बात है। OSPF लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि एक राउटर अपने सारे राउटर के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। यानी R1 के पास R2, R3, R4, R5 सारे राउटर के इंफॉर्मेशन होंगे। जैसे इस डायग्राम में अगर देखा जाए, अगर राउटर 1 नेटवर्क 10 को एक्सेस करना चाहता है, तो ऐसे कंडीशंस में राउटर 1 के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो डाटा R2 के थ्रू भेजे या फिर वो डाटा R3 से भेजे। इस कंडीशंस में हम लोग एज्यूम करते हैं कि R2 बेस्ट रूट है, यानी R2 बेस्ट रूट है। ऐसे कंडीशंस में R1 जब भी डाटा सेंड करेगा, वह R2 के थ्रू सेंड करेगा। R2 R4 को सेंड करेगा, R4 R5 को सेंड करेगा और फिर डाटा जो है वो नेटवर्क 10 में एक्सेस करेगा। एज्यूम किया जाए कि राउटर 4 किसी वे से किसी प्रॉब्लम में हमारे पास आ गया, राउटर 4 हमारे पास डेड हो गया। तो अगर R1 R2 के थ्रू नेटवर्क 10 को डाटा भेजेगा, तो नो डाउट वो कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। तो ऐसे सिचुएशंस में अगर R3 क्लेम करता है कि मैं R5 या मैं नेटवर्क 10 को पहचानता हूं और मैं यहां डाटा को सेंड कर सकता हूं, सो R1 R3 से ये पूछेगा, या R1 को ये मालूम है कि R3 भी जब डाटा सेंड करेगा वो R4 के थ्रू ही सेंड करेगा। और चूंकि R4 हमारे पास डेड है, तो ऐसे सिचुएशन में यह डाटा R3 से भी नहीं पास करेगा। यानी अगर लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करें, R1 को यह मालूम है कि अगर मैं 10 नेटवर्क को एक्सेस करना चाहता हूं, तो मुझे R2 के डाटा सेंड करना होगा, R2 R4 को डाटा सेंड करेगा, R4 R5 को डाटा सेंड करेगा और R4 10 नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और अगर मैं 10 नेटवर्क को एक्सेस करना चाहता हूं, सो मैं R3 को डाटा सेंड करूंगा, R3 R4 को डाटा सेंड करेगा, R4 R5 को डाटा सेंड करेगा और R5 10 के साथ में कनेक्टेड है। ऐसे सिचुएशन में अगर R4 डेड हो जाता है, सो राउटर 1 अच्छी तरह से ये जानता है कि चूंकि R4 डेड है, तो ना तो R2 और ना ही R3 हमारे डाटा को डिलीवरी कर पाएगा। सो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में अगर आपको याद हो, जहां हम लोग राउटिंग बाय र्यूमर की बात करते हैं, यानी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में जहां किसी रीजन से R4 डेड हो जाते हैं, सो हमारा राउटर R3 के थ्रू डाटा को सेंड करने की कोशिश करता है और एक राउटिंग लूप या एक राउटिंग स्टक हमारे पास ऑकर्स हो जाते हैं। जबकि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में कभी भी डिस्टेंस वेक्टर की तरह राउटिंग लूप नहीं ऑकर होते। यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में राउटिंग लूप कभी भी ऑकर्स नहीं होते। इज द राउटिंग लूप फ्री प्रोटोकॉल। और यह OSPF की या सारे लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल की सबसे बड़ी खास बात है कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में कभी भी राउटिंग लूप ऑकर्स नहीं हो। OSPF VLSM को सपोर्ट करता है, OSPF CIDR को सपोर्ट करता है,
यह क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल है, यानी इसे मालूम है कि अगर आप एक बंच ऑफ आईपी एड्रेस, अगर आप इंटायर क्लास सी नहीं सेंड करना चाहते हैं, आप 10 आईपी एड्रेस या 20 आईपी एड्रेस सिर्फ अपने राउटर को बताने चाहते हैं, यह वीएलएसएम, सीआईडीआर और क्लासलेस को सपोर्ट आपके पास करता है। ओएसपीएफ की एक और खास बात जो है, इट हैज अनलिमिटेड नंबर ऑफ हॉप्स। यह अनलिमिटेड नंबर ऑफ राउटर को सपोर्ट करता है। अगर आपको याद हो, आरआईपी सिर्फ और सिर्फ 15 राउटर को सपोर्ट करते हैं। EIGRP में बाय डिफॉल्ट हम लोग 100 राउटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और OSPF में हम लोग जितना चाहें उतने राउटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ राउटर यहां अटैच कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि OSPF लार्ज या वेरी लार्ज नेटवर्क को सपोर्ट करता है। यानी अगर आपके पास 500, 1000, 10,000, 20,000, 40,000 राउटर हैं, ऐसे सिचुएशंस में OSPF एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि हम लोग इसे लार्ज नेटवर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं और राउटर के राउटिंग टेबल में या एक राउटर अपने सारे राउटर को जानता है। जैसा हमने पहले पढ़ा था कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल की यह सबसे बड़ी खास बात है कि एक राउटर अपने नेटवर्क में जितने सारे राउटर हैं उन सारे राउटर के बारे में जानता है। सो अगर हमारे नेटवर्क में 500 राउटर हैं, तो इस सिचुएशन में एक राउटर को सारे 499 राउटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होंगे, जिससे इनके राउटिंग टेबल जो हमारे पास होते हैं या जिनके इनके कैलकुलेशन जो हमारे पास होते हैं वो काफी हेवी हो जाते हैं। सो आपको हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि OSPF जब भी आप इस्तेमाल करें तो आप हाई कॉन्फ़िगरेशंस के राउटर ही आपके पास इस्तेमाल करें। अगर आपके राउटर की कॉन्फ़िगरेशंस अच्छी नहीं है, चांसेस है कि वह आपके नेटवर्क को डिस्टर्ब आपके पास कर देगा। छोटी सी बात आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि OSPF अनलिमिटेड नंबर ऑफ राउटर को सपोर्ट करता है, तो ऐसे सिचुएशंस में राउटर की कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे पास होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी बात, जब भी हम लोग अनलिमिटेड हॉप्स की बात करते हैं, सो हमारा नेटवर्क डिजाइन भी हमारे पास बेटर होना चाहिए। अगर हम लोग एक फ्लैट नेटवर्क डिजाइन की बात करते हैं, यानी अगर हम लोग सारे राउटर को सीक्वेंशियल अटैच करते हैं, एज्यूम कीजिए इस तरह से हमने 500 राउटर को अटैच कर दिया, तो फर्स्ट राउटर और लास्ट राउटर में जो राउटिंग टेबल हमारे पास एक्सचेंज होंगे या हेलो पैकेट्स हमारे पास एक्सचेंज होगा, ये काफी ज्यादा समय लगेगा। इसीलिए OSPF में या OSPF चूंकि अनलिमिटेड नंबर ऑफ राउटर को सपोर्ट करता है, तो फ्लैट डिजाइन यहां अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो इस कंडीशंस में OSPF एक हायरार्चिकल डिजाइन का इस्तेमाल करता है, एक इन्वर्टेड ट्री लाइक स्ट्रक्चर की ये बात करता है। और यह हमारा OSPF स्ट्रक्चर, अगर आप OSPF में मल्टीपल राउटर को अटैच करना चाहते हैं, सो आपका OSPF का डिजाइन इस तरह से होना चाहिए। जैसा आप यहां देख रहे हैं, मेरे पास मल्टीपल राउटर है और इस मल्टीपल राउटर को हमने अलग अलग कलर में शो किए हैं। तो जब भी हम लोग OSPF स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होते हैं वह होता है एरिया। एरिया इज द कॉम्बिनेशन ऑफ राउटर, कॉम्बिनेशन ऑफ राउटर। जैसे इस कंडीशंस में हमारे पास रेड कलर में ये जो बॉक्स हमारे पास है, यह हमारे पास एक एरिया है जिसमें हमने 3 राउटर्स को हमने अटैच किए हैं। ठीक उसी तरीके से हमने एक और एरिया को आपके पास क्रिएट किया, जो कि हमारे पास एक अलग कलर में आपके पास शो हो रहा है। यहां भी हमने 3 राउटर्स लिए हैं। हमने एक और आपके पास एरिया आपके पास क्रिएट किए हैं, जो कि आपके पास ग्रीन कलर से हैं, और ये हमारे पास एक डिफरेंट एरिया है। तो एरिया की अगर हम लोग बात करें, इज द नथिंग इज द कॉम्बिनेशंस ऑफ राउटर। अगर आपके पास बहुत सारे राउटर हैं, आपके पास 500, 600, 1000 राउटर है, तो आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप मल्टीपल एरिया क्रिएट कीजिए। आप
50 या 25 राउटर्स को कंबाइन करके एक एरिया आपके पास क्रिएट कीजिए और आपके एरिया में एक एरिया 100% होना चाहिए, वह है एरिया 0। ये जूम कीजिए, हमने लिया ये एरिया 1 और ये हमने क्रिएट किया एरिया 2। तो आपके नेटवर्क डिजाइन में एक एरिया 100% होना चाहिए और उस एरिया का नाम है एरिया 0। और एरिया 0 को कभी कभी हम लोग बैकबोन एरिया के नाम से जानते हैं, बैकबोन एरिया। तो अगर आप चाहो तो आप मल्टीपल एरिया क्रिएट कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप सिर्फ और सिर्फ एक एरिया ही रख सकते हैं और जब आपके नेटवर्क में एक ही एरिया होगा तो उसे हम लोग एरिया 0 के नाम से जानते हैं। और एरिया 0 के अलावा जितने सारे एरिया हैं उसे हम लोग नन बैकबोन एरिया के नाम से जानते हैं, नन बैकबोन एरिया। यानी इस कंडीशंस में एरिया 0 बैकबोन एरिया है, जबकि एरिया 1 और एरिया 2 हमारे पास नन बैकबोन एरिया है। फिर चूंकि दोनों एरिया हमारे पास इस राउटर के थ्रू कनेक्टेड है, सो ऐसे कंडीशंस में हमारा ये जो राउटर है, इस राउटर को हम लोग ABR के नाम से जानते हैं। ABR is the area border राउटर। यानी एरिया बॉर्डर राउटर वह राउटर है जो कि दो एरिया को कनेक्ट करता है, या हम लोग यह बोल सकते हैं कि एरिया बॉर्डर राउटर एक ऐसा राउटर है जिसका एक इंटरफेस अलग एरिया में होगा और दूसरा इंटरफेस एक अलग एरिया में होगा। ठीक उसी तरीके से हम लोग मल्टीपल AS क्रिएट कर सकते हैं। ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है ये एक अलग AS है, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस नंबर, EIGRP में हमने पढ़ा था। ये हमारे पास एक अलग AS नंबर है, सपोज ये AS नंबर 5 है, ये हमारे पास AS नंबर 6 है। तो अगर आपका नेटवर्क में मल्टीपल AS है तो इस मल्टीपल AS को भी कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ एक राउटर लिया। इस राउटर को हम लोग ASBR के नाम से जानते हैं, इज ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। और ये हमारा OSPF का डायग्राम, यानी OSPF का डायग्राम हमारे पास ये बोलता है कि अगर हमारे पास मल्टीपल राउटर है, सपोज हमारे पास हमने 100 राउटर हमने आपके पास लिए हैं, तो इस 100 राउटर को हम लोग मल्टीपल एरिया में डिफाइन कर सकते हैं। हमने एक एरिया आपके पास क्रिएट किया जिसमें हमारे पास हमने 50 राउटर्स हमारे पास लिए। फिर हमने एक दूसरा एरिया लिया, इसमें हमने 30 राउटर लिए हैं। फिर हमने एक और एरिया लिया, इसमें हमने 20 राउटर लिए। और ये जो हमारे पास राउटर होंगे इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ABR। और इन 3 एरिया में हमारे पास एक एरिया 0 होगा और बाकी सारे एरिया हमारे पास 1 होंगे या फिर 2 होंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास छोटे नेटवर्क है, सपोज हमारे पास 10 राउटर्स का एक नेटवर्क है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही एरिया क्रिएट करें। और अगर आपका नेटवर्क मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, सपोज ये सारे जो हमारे पास नेटवर्क हमारे पास हैं ये OSPF को सपोर्ट करता है, और हमारे पास एक और नेटवर्क है जो कि EIGRP को सपोर्ट करता है, तो ये हमारे पास एक अलग AS में काउंट होंगे और ये हमारे पास एक अलग AS में काउंट होंगे। और फिर ऐसे सिचुएशंस में जब हम लोग इन दोनों नेटवर्क को कनेक्ट करेंगे तो जिस राउटर के थ्रू वो कनेक्ट होगा वो राउटर ASBR के नाम से जानता है। सो ये OSPF का स्ट्रक्चर हायरार्किकल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता है, या बोलता है कि आप सबसे पहले छोटे छोटे एरिया क्रिएट करो, फिर उस एरिया को कंबाइन करो विद द हेल्प ऑफ द ABR। और अगर आपके नेटवर्क में मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल आपके पास इस्तेमाल हो रहे हैं और अगर आप चाहते हो कि सारे राउटिंग प्रोटोकॉल
आपस में मिलके आपके पास काम करे, तो ऐसे सिचुएशंस में आप ASBR का आपके पास इस्तेमाल कीजिए। जब भी हम लोग OSPF की बात करें तो OSPF के जो मैट्रिक्स होते हैं, यानी OSPF बेस्ट पाथ को कैलकुलेट करने के लिए जिस लॉजिक को फॉलो करता है उसे हम लोग कॉस्ट के नाम से जानते हैं। और कॉस्ट के जो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, दैट इज कॉल्ड 10 का पावर 7 डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। 10 का पावर 7 डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। और इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है कि आप इसे अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 10 का पावर 7 डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ आपके नेटवर्क के लिए ये फार्मूला सफिशिएंट नहीं है, सो आप इसे 10 का पावर 8 या 10 का पावर 9 में कन्वर्ट आपके पास कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट पाथ को कैलकुलेट करने के लिए मैट्रिक का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा कुछ और छोटे मोटे टर्म्स हैं जो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग OSPF की बात करें तो इनकी AD एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो हमारे पास होती है वह 110 हमारे पास आपके पास होती है। इसके अलावा जब भी OSPF की बात करें तो OSPF में कुछ टेक्निकल वर्ड आपके पास होते हैं, वो टेक्निकल वर्ड आपके पास मालूम होना चाहिए। सो आइए देखते हैं OSPF में वो सारे टेक्निकल वर्ड हमारे पास क्या है। लिंक राउटर का अपना एक इंटरफेस होता है जिसमें से अगर हम लोग दो राउटर को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करते हैं, सो अगर हमने इसको सीरियल इंटरफेस के थ्रू कनेक्ट किया, सो OSPF के डिक्शनरी में ये जो सीरियल इंटरफेस है, इस सीरियल इंटरफेस को हम लोग लिंक के नाम से जानते हैं। बाकी सारे राउटिंग प्रोटोकॉल में इसे हम लोग इंटरफेस के नाम से जानते हैं, OSPF इसे लिंक के नाम से जानता है। EIGRP की तरह जब भी हम लोग OSPF की बात करें तो OSPF अपने नेबर को डिस्कवर करने के लिए हेलो पैकेट्स का इस्तेमाल करता है। यानी अगर हमारे पास मल्टीपल राउटर आपके पास है, नेबर डिस्कवर करने के लिए, सपोज ये राउटर A, राउटर B, राउटर C, तो राउटर A नेबर डिस्कवर करने के लिए राउटर C को या फिर राउटर B को हेलो पैकेट्स एक्सचेंज करेगा। और हेलो पैकेट एक्सचेंज करने के लिए ये जिस IP एड्रेस का इस्तेमाल करता है 224.0.0.5। OSPF डिक्शनरी में जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है दैट इज कॉल्ड नेबर। नेबर कॉमन सा हमारे पास टर्म्स है, दो राउटर या दो से ज्यादा राउटर जिसके एक इंटरफेस एक नेटवर्क में या एक लिंक सेम नेटवर्क में हो। सपोज ये 10 का नेटवर्क है तो इस राउटर का ये लिंक भी 10 के नेटवर्क में है, इस राउटर का ये लिंक भी हमारे पास 10 के नेटवर्क में है। हम लोग कह सकते हैं कि राउटर 1, राउटर 2 ये आपस में नेबर है अगर इन्होंने अपने हेलो पैकेट्स को एक्सचेंज किया। OSPF के टर्म्स में हमारे पास हेलो पैकेट्स एक्सचेंज करने के बाद हम लोग अपने राउटिंग इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, और राउटिंग इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए पैकेट का इस्तेमाल किए जाते हैं। उस पैकेट को हम लोग LSA यानी लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। सो अभी हमने देखा लिंक, दूसरे EIGRP या RIP में इसे हम लोग इंटरफेस के नाम से जानते हैं, OSPF में इसे लिंक के नाम से काउंट किए जाते हैं। नेबर को डिस्कवर करने के लिए OSPF जिस पैकेट का इस्तेमाल करता है, जिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है उसे हेलो पैकेट या हेलो प्रोटोकॉल बोलते हैं। और इसके लिए जो एड्रेस का वो इस्तेमाल करता है दैट इज कॉल्ड 224.0.0.5। नेबर के डाटा को या राउटिंग इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए ये LSA की बात करता है, और दो राउटर जिनका इंटरफेस आपके पास सेम नेटवर्क में हो उसे ये नेबर के रूप में काउंट करता है। इसके अलावा कुछ और टेक्निकल वर्ड हमारे पास हैं। OSPF एरियाज, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि अगर आपके पास एक लार्ज नेटवर्क है सो आप राउटर के ग्रुप को आपके पास क्रिएट कीजिए, और वो राउटर का जो ग्रुप होगा, वो राउटर के जो कॉम्बिनेशन होंगे उसे हम लोग OSPF एरिया के नाम से हम लोग जानते हैं। राउटर आईडी, द हाईएस्ट IP एड्रेस, ये हमारे पास राउटर आईडी के रूप में काउंट किए जाते हैं। यहाँ तीन वर्ड हमारे पास है, राउटर आईडी, DR और BDR। ये क्या होते हैं आइए इसको समझते हैं। सपोज ये मेरा OSPF का एक नेटवर्क हमारे पास है, और हमने इन चारों राउटर को एक सिंगल एरिया में हमने कंबाइन आपके पास कर दिया।
हमारे पास है राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 और राउटर 4। हमने राउटर 1 को भी राउटर 4 के साथ कनेक्ट कर दिया। राउटर 1 के पास एक रूट का हमारे पास इंफॉर्मेशन है और वह जो नेटवर्क है वो 10.0.0.0 नेटवर्क। जैसा हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल का मेन पर्पस जो है कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को अपने नेबर को बताए। तो चूंकि राउटर 1 में हमारे पास 10 का एक नया नेटवर्क हमारे पास है, सो राउटर 1 10 के इस नेटवर्क के बारे में राउटर 2 को बताएगा और राउटर 2 के पास भी 10 का इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगा, जो कि एक नए राउटिंग इंफॉर्मेशन के रूप में काउंट किए जाएंगे, नए इंफॉर्मेशन के रूप में काउंट किए जाएंगे। चूंकि राउटर 1 राउटर 3 के साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ऐसे सिचुएशन में राउटर 3 के पास भी एक नया इंफॉर्मेशन आएगा और वो इंफॉर्मेशन 10 के नेटवर्क का होगा। सेम सर्कमस्टांसेस राउटर 4 के साथ भी है और राउटर 1 चूंकि राउटर 4 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसे भी 10 का इंफॉर्मेशन मिलेगा। अब चूंकि राउटर 2, राउटर 3 और राउटर 4 सबों को एक नए रूट का इंफॉर्मेशन मिला है, 10 का इंफॉर्मेशन, और फिर राउटर 2 और राउटर 3 या राउटर 4 यह डिसाइड करेगा कि यह इंफॉर्मेशन हमारे लिए नया है, तो क्यों ना इस इंफॉर्मेशन को अपने नेबर के साथ में शेयर किया जाए। और फिर राउटर 2 राउटर 4 को इस इंफॉर्मेशन के बारे में बताएगा कि हे, मेरे पास एक नया रूट का इंफॉर्मेशन है 10 का, ये आप ले लो। राउटर 3 भी सेम काम करेगा कि यार मेरे पास एक नया रूट का इंफॉर्मेशन है, आप ये ले लो। राउटर 4 भी यही काम करेगा कि बॉस मेरे पास एक नया 10 का इंफॉर्मेशन है, आप लोगे क्या, ये लोगे क्या। और इस तरह से हमारे पास एक ब्रॉडकास्ट, या ब्रॉडकास्ट तो कहना गलत होगा, हमारे पास एक ही राउटिंग इंफॉर्मेशन के या एक ही रूट के इंफॉर्मेशन हमारे पास काफी ज्यादा आ जाते हैं। ये R1 भी मुझे बताएगा, R2 भी बताएगा, R3 भी बताएगा, R4 भी बताएगा, और ये हमारे नेटवर्क के लिए एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो हमारे पास एक ही है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन हमारे पास R1 की तरफ से भी आ रहा है, हमारे पास R2 की तरफ से भी आ रहा है, हमारे पास R4 की तरफ से भी आ रहा है। ऐसे सिचुएशंस में ये एक बेकार का इंफॉर्मेशन हमारे नेटवर्क में आपके पास क्रिएट आपके पास होते हैं और हमारे नेटवर्क को या हमारे नेटवर्क में ज्यादा ट्रैफिक ही हमारे पास जनरेट करते हैं, जिससे नेटवर्क की परफॉर्मेंस हमारे पास स्लो हो जाती है। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक छोटा सा इलेक्शंस, यानी OSPF के केस में एक छोटा सा इलेक्शंस आपके पास परफॉर्मेंस आपके पास किए जाते हैं, क्लियर, कि इस तरह के कंडीशंस ना हो। तो इन सारे इलेक्शंस में सबसे पहले सारे राउटर ये डिसाइड करते हैं कि सबों का राउटर आईडी हमारे पास क्या है, राउटर आईडी। तो अगर आपने राउटर आईडी मैनुअली आपके पास डिफाइन किए, सपोज इसका राउटर आईडी 1 है, इसका 2 है, अगर आपने मैनुअली डिफाइन किया है तब तो फिर कोई बात नहीं, सबों को मालूम है कि उनका राउटर आईडी क्या है। लेकिन अगर आपने मैनुअली नहीं डिफाइन किया है तो ऐसे कंडीशंस में यह लूप बैक एड्रेस को सर्च करता है कि क्या हमारे एडमिनिस्ट्रेटर ने राउटर में लूप बैक एड्रेस आपके पास सर्च किया है। अगर आपने लूप बैक एड्रेस भी आपने नहीं कॉन्फ़िगर किया तो ऐसे कंडीशंस में आपके राउटर के जो हाईएस्ट आईपी एड्रेस होंगे वह एज ए राउटर आईडी की तरह बिहेव करेगा। यानी कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि अगर आपने राउटर आईडी डिफाइन किया है मैनुअली, अगर आपके पास राउटर आईडी डिफाइन किया है तो वह आपका राउटर आईडी होगा। अगर आपने राउटर आईडी नहीं डिफाइन किया है, अगर आपने लूप बैक कॉन्फ़िगर किया है, तो हाईएस्ट लूप बैक एड्रेस जो हमारे पास होंगे वह राउटर आईडी के रूप में काउंट किए जाएंगे। अगर आपने लूप बैक आईडी नहीं कॉन्फ़िगर किया है, लूप बैक एड्रेस आपने नहीं कॉन्फ़िगर किया है, तो आपके राउटर का जो हाईएस्ट आईपी एड्रेस होगा वो हमारे पास राउटर आईडी के रूप में काउंट किए जाएंगे। इस कंडीशंस में सारे राउटर का अपना एक राउटर आईडी होगा। सपोज राउटर 1 में जो हमने हाईएस्ट आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किए हैं
वो हमारे पास 10.0.0.5 है। राउटर 2 में जो हाईएस्ट आईपी एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर किए हैं वो हमारे पास 11.1.1.1 है। राउटर 4 में जो हाईएस्ट आईपी एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर किए हैं वो हमारे पास 12.1.1.1 है। और राउटर 3 में जो हमने हाईएस्ट आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किए हैं वो हमारे पास 15.1.1.1 है। यानी ऐसे सिचुएशंस में R1 का राउटर आईडी हमारे पास 10.0.0.5 होगा। राउटर 2 का राउटर आईडी हमारे पास 11.1.1.1 होगा। राउटर 4 का राउटर आईडी हमारे पास 12.1.1.1 होगा। राउटर 3 का हाईएस्ट आईडी 15.1.1.1 होगा। हाईएस्ट आईपी एड्रेस के कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ उसी समय आपके पास अप्लाई होते हैं जब आपने राउटर आईडी या फिर लूपबैक एड्रेस आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया। अब चूंकि इन चारों राउटर को मालूम है कि उनके राउटर आईडी आपके पास क्या है, तो ये सारे मिलके आपस में इलेक्शंस को परफॉर्म्स करते हैं कि सबसे हाईएस्ट राउटर आईडी किसका है। और मेरी कंडीशंस में सबसे हाईएस्ट राउटर आईडी वो है 15.1.1.1 और यह जो राउटर 3 है, यह राउटर 3 अपने आप को DR कहलाता है। यानी इसे हम लोग DR दैट इज कॉल्ड डेजिग्नेटेड राउटर के रूप में हम लोग जानते हैं। सेकेंड बेस्ट राउटर आईडी हमारे पास किसका है, तो सेकेंड बेस्ट राउटर आईडी हमारे पास 12 के R4 और यह BDR के रूप में काउंट होते हैं, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। यानी इस डायग्राम में मुझे सबसे पहले DR आपके पास मिल गया। DR हमारे पास क्या होगा कि सबसे अच्छा सबसे हाईएस्ट राउटर आईडी जिसका होगा वह DR बनेगा। सेकेंड हाईएस्ट राउटर आईडी जिसका होगा वो BDR बनेगा। अब DR और BDR का काम किया। अब एज्यूम कीजिए राउटर 1 के पास सेम प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं। राउटर 1 के पास एक 10 का इंफॉर्मेशन मिला। अब राउटर 1 के पास 4 राउटर हमारे पास है। ये चारों राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। R1, R2, R3, R4 आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है और 10 का इंफॉर्मेशन इसे सारे राउटर को पास करना है। ऐसे सिचुएशंस में यह अपना इंफॉर्मेशन DR को पास करेगा और BDR को पास करेगा और यह अपना इंफॉर्मेशन R2 को नहीं पास करेगा क्योंकि R2 हमारे पास ना तो DR है ना तो BDR है। टेक्निकल वर्ड में R2 को हम लोग नॉन DR के रूप में काउंट करते हैं और R1 भी चूंकि ना तो DR है और ना ही BDR है तो यह भी हमारे पास नॉन DR के रूप में काउंट होंगे। यानी OSPF के कॉन्सेप्ट में हमारे पास 3 तरह के राउटर हमारे पास हो सकते हैं, एक DR, दूसरा BDR, तीसरा नॉन DR। एक नॉन DR कभी भी अपने दूसरे नॉन DR को राउटिंग इंफॉर्मेशन नहीं सेंड कर सकता है। वह जब भी इंफॉर्मेशन सेंड करेगा या तो DR को करेगा या तो BDR को करेगा और DR रिस्पॉन्सिबल हमारे पास होगा बाकी जितने भी हमारे पास नॉन DR हैं उनको राउटिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए। अगर किसी रीजन से DR हमारे पास फेल हो जाता है तो यह रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग BDR को आपके पास पास करते हैं। यानी इस कंडीशंस में R3 ही सिर्फ और सिर्फ नॉन DR राउटर यानी R2 को अपना इंफॉर्मेशन पास कर सकता है। राउटर 10 नेटवर्क के बारे में ये सिर्फ और सिर्फ राउटर 2 को बता सकता है। चूंकि राउटर 4 हमारे पास BDR है तो ये इंफॉर्मेशन इसे पास करने की नहीं जरूरत है। चूंकि ये आपके पास R1 नॉन DR है और यह ऑनर है तो ये भी इंफॉर्मेशन इसे पास करने की नहीं जरूरत है। अगर किसी कंडीशंस में हमारे पास ये 15 राउटर या किसी कंडीशंस में हमारे पास R3 हमारे पास फेल हो जाते हैं सो ऐसे कंडीशंस में DR की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके पास BDR फॉलो करेगा और इस कंडीशंस में सिर्फ और सिर्फ R4 ही 10 के नेटवर्क का इंफॉर्मेशन R2 को पास करेगा और कोई भी राउटर इंफॉर्मेशन नहीं पास कर सकता है। तो ये एक खास बात कि जब हमारे पास OSPF में मल्टीपल लिंक आपके पास कनेक्ट आपके पास होते हैं
सो हमारे पास सेम नेटवर्क का इंफॉर्मेशन मल्टीपल राउटर के थ्रू पास हमारे पास ना हो, इसके लिए हम लोग डीआर की इलेक्शन की बात करते हैं और बीडीआर की इलेक्शन की बात करते हैं। और जब भी डीआर और बीडीआर का इलेक्शन होता है, इलेक्शंस का जो मेन कॉन्सेप्ट हमारे पास है वो राउटर आईडी आपके पास डिसाइड करता है। अभी हमने देखा राउटर आईडी हमारे पास अगर आपने मैनुअली डिफाइन किया है तो राउटर आईडी इट्स ओके। मैनुअली राउटर आईडी डिफाइन करने के लिए सिर्फ आपको राउटर आईडी और फिर आपको एक नंबर आपके पास लिखने की जरूरत होती है आईपी एड्रेस के फॉर्मेट में। तो अगर आपने मैनुअली राउटर आईडी डिफाइन किया है तो वो आपके राउटर का राउटर आईडी होगा। हाईएस्ट राउटर आईडी हमारे पास डीआर बनेगा, सेकेंड बेस्ट राउटर आईडी हमारे पास बीडीआर बनेगा, बाकी सारे जो हमारे पास होंगे वो हमारे पास नॉन डीआर के रूप में काउंट किए जाएंगे। ये डीआर और बीडीआर का इस्तेमाल हम लोग इस कंडीशंस में हमारे पास करते हैं। यहां मैं आपसे एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, अगर हमारा नेटवर्क का डायग्राम यह है तो हमने एक नेटवर्क आपके पास क्रिएट किया, ये हमारे पास राउटर 1 है, राउटर 2 कनेक्टेड है राउटर 2 से, राउटर 2 कनेक्टेड हमारे पास राउटर 3 से। क्या इस नेटवर्क डायग्राम में डीआर और बीडीआर की जरूरत है या फिर नहीं है? या आपने बिल्कुल आपके पास सही सोचा, क्योंकि राउटर 1 और राउटर 2 राउटर 3 सीक्वेंसली आपके पास कनेक्टेड हैं और राउटर 3 के पास जो भी इंफॉर्मेशन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ राउटर 2 से हमारे पास आ सकता है और किसी राउटर से हमारे पास राउटर 3 के पास इंफॉर्मेशन नहीं आ सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में डीआर और बीडीआर की कोई भी जरूरत हमारे पास नहीं है। तो डीआर और बीडीआर की जरूरत सिर्फ और सिर्फ उसी समय हमारे पास होती है जब हम लोगों के पास मल्टीपल लिंक क्रिएट होते हैं। तो इस कंडीशंस में हम लोग डीआर और बीडीआर की बात करते हैं। तो आइए फिर से चलते हैं अपने कुछ टेक्निकल टर्म्स को जानने के लिए ओएसपीएफ में। जैसा राउटर आईडी अभी हमने डिफाइन किया, राउटर आईडी हमारे पास क्या होता है, तो हाईएस्ट आईपी एड्रेस ऑफ ए राउटर, आपके राउटर का जो सबसे हाईएस्ट आईपी एड्रेस होगा वह हमारे पास राउटर आईडी के रूप में काउंट किए जाएंगे। एडजेंसी ये एक टेक्निकल हमारे पास वर्ड है कि जब दो राउटर आपस में अपने राउटिंग टेबल को एक्सचेंज करते हैं, जो नेबरशिप क्रिएट होते हैं, उस नेबरशिप का नाम हम लोग एडजेंसी के रूप में आपके पास काउंट किए जाते हैं। ईआईजीआरपी की तरह ओएसपीएफ में भी हमारे पास 3 तरीके के टेबल होते हैं। नेबरशिप टेबल जो कि ये डिसाइड आपके पास करेगा कि के साथ हेलो पैकेट्स आपके पास आपने एक्सचेंज किया है। डाटाबेस टेबल या फिर टोपोलॉजी टेबल, ईआईजीआरपी के केस में इसे हम लोग डाटाबेस टेबल के रूप में काउंट करते थे, यहाँ हम लोग टोपोलॉजी डाटाबेस के रूप में इसको काउंट करते हैं। यहाँ ये आपके पास यहाँ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास कलेक्ट आपके पास किए जाते हैं। और तीसरा जो कि लगभग हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल में ये टेबल हमारे पास होते हैं, सो राउटिंग टेबल। सो हम लोग बोल सकते हैं कि ईआईजीआरपी की तरह हमारे पास 3 तरह के टेबल होते हैं। ईआईजीआरपी की तरह हमारे पास 3 तरह के टेबल होते हैं। एक हमारे पास है नेबर टेबल, दूसरा हमारे पास है टोपोलॉजी टेबल और तीसरा हमारे पास है राउटिंग टेबल। नेबर टेबल में सारे नेबर के इन्फॉर्मेशन रहेंगे। टोपोलॉजी टेबल में हमारे नेटवर्क के जो स्ट्रक्चर हमारे पास रहेंगे, किसने किसे एलएसए पैकेट सेंड किया, किसने रिसीव किया। और राउटिंग टेबल में जो हमारे पास बेस्ट रूट के इन्फॉर्मेशन होंगे वो हम लोग आपके पास स्टोर आपके पास करते हैं। अभी 2 मिनट पहले हमने ये देखा कि डीआर और बीडीआर हमारे ओएसपीएफ के टर्म्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास रखते हैं, लेकिन डीआर और बीडीआर का इलेक्शन जो हमारे पास होता है वो हर एक नेटवर्क में हमारे पास नहीं होता। अकॉर्डिंग टू द ओएसपीएफ हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप के नेटवर्क हमारे पास होते हैं। 4 अलग अलग डिफरेंट टाइप के हमारे पास नेटवर्क ओएसपीएफ के कंडीशंस में हमारे पास होते हैं। ये हमारे पास वो 4 नेटवर्क है, ब्रॉडकास्ट विथ मल्टी एक्सेस, नॉन ब्रॉडकास्ट विथ मल्टी एक्सेस, पॉइंट टू पॉइंट एंड द पॉइंट टू। ये 4 टाइप्स के नेटवर्क ओएसपीएफ के केस में। ब्रॉडकास्ट विथ मल्टी एक्सेस, सपोज ये हमारे पास एक आप इथरनेट की बात कर लो, सपोज ये हमारे पास स्विच है और इससे हमने मल्टीपल राउटर को कनेक्ट कर दिया। यह जो हमारे पास नेटवर्क क्रिएट होगा, क्योंकि इस नेटवर्क में हमारे पास ब्रॉडकास्ट हो रहा है, क्योंकि स्विच है तो ब्रॉडकास्ट हमारे पास हो रहा है, क्योंकि यहाँ हमारे पास ब्रॉडकास्ट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और मल्टीपल राउटर उसके पास इसको एक्सेस भी कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग ब्रॉडकास्ट विथ मल्टी एक्सेस की बात करते हैं। और ब्रॉडकास्ट विथ मल्टी एक्सेस में आपको डीआर और बीडीआर की इलेक्शन की जरूरत हमारे पास होती है। दूसरे जो हमारे पास नेटवर्क है नॉन ब्रॉडकास्ट विथ मल्टीपल एक्सेस, इस नेटवर्क में हमारे पास ब्रॉडकास्ट तो हमारे पास नहीं होते हैं, लेकिन मल्टीपल एक्सेस होते हैं। जिस तरह से हमारे पास एक फ्रेम रिले का एक नेटवर्क है,
X25 करके हमारे पास एक नेटवर्क है। ये सारे नेटवर्क जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टीपल एक्सेस के रूप में काउंट किए जाते हैं। उसको हम लोग NBMA के नाम से भी जानते हैं। जब आप सिस्को के ऑनलाइन एग्जाम देते हो तो नॉर्मली ये सवाल यहां से पूछे जाते हैं। फ्रेम रिले या NBMA नेटवर्क में भी हमारे पास DR और BDR का इलेक्शन हमारे पास होता है या हमें जरूरत होती है। बाकी जो हमारे पास दो नेटवर्क हैं ये हमारे पास है पॉइंट टू पॉइंट एंड द पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क हमारे पास एक सिंपलेस्ट नेटवर्क है जहां एक राउटर किसी दूसरे राउटर के साथ में कनेक्टेड होते हैं। सो ये हमारे पास हुआ पॉइंट टू पॉइंट। और उसी तरह से पॉइंट टू मल्टी पॉइंट जहां एक इंटरफेस के साथ हम लोग मल्टीपल राउटर को कनेक्ट करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में हम लोग DR और BDR की इलेक्शन की बात नहीं करते। ये OSPF का बेसिक हम लोग ये तो नहीं कर सकते हैं कि हमने OSPF के सारे कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे पास पढ़ लिया, लेकिन ये OSPF का बेसिक हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे पास OSPF क्या है और जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास है वो क्या हमारे पास शो करते हैं। सो आइए एक छोटा सा माइंड मैप क्रिएट करते हैं और फिर हम लोग प्रैक्टिकल सिनारियो में जाते हैं। सो OSPF के कुछ टर्म्स में अगर हमारे पास देखा जाए तो OSPF अनलिमिटेड नंबर ऑफ राउटर को सपोर्ट करता है, अनलिमिटेड हॉप्स। इसके एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो हमारे पास है वह 110 है। यह हेलो पैकेट सेंड करने के लिए जिस IP एड्रेस का इस्तेमाल करता है वह है 224.0.0.5। यह एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। यह एक कंपनी स्टैंडर्ड है यानी ओपन स्टैंडर्ड है। मल्टीपल वेंडर में हम लोग इसको आपके पास कॉन्फ़िगर हमारे पास कर सकते हैं। OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल में लूप ऑकर्स नहीं होता है। यह एक लूप फ्री प्रोटोकॉल हमारे पास है। ये कुछ बेसिक टर्म्स हमारे पास OSPF के केस में। जहां तक OSPF के टर्म्स की बात करें, कुछ टेक्निकल वर्ड्स जो हमारे पास होते हैं उसमें लिंक, जितने सारे OSPF में इंटरफेस होते हैं उसको हम लोग लिंक के नाम से जानते हैं। राउटर ID, जो हाईएस्ट IP एड्रेस हमारे पास राउटर में होंगे वह राउटर ID के रूप में काउंट किए जाएंगे। जिसका राउटर ID सबसे हाईएस्ट होगा वो DR के रूप में काउंट किए जाएंगे। जिसका सेकेंड बेस्ट राउटर ID होगा वह BDR के रूप में हमारे पास काउंट आपके पास किए जाएंगे। नेबर, जो भी राउटर मुझसे डायरेक्ट कनेक्टेड आपके पास होंगे वह नेबर के रूप में किए जाएंगे। और इस नेबरशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए जो रिलेशनशिप हम लोग क्रिएट करते हैं उसे हम लोग एडजेंसी के रूप में काउंट करते हैं। ये सिर्फ एक टेक्निकल वर्ड है जो आपको मालूम आपके पास होना चाहिए। OSPF के डिक्शनरी में हमारे पास अलग अलग टाइप के नेटवर्क हमारे पास होते हैं। सारे नेटवर्क में जरूरी नहीं है कि DR और BDR हो, लेकिन कुछ नेटवर्क हमारे पास होते हैं। और एक नेटवर्क जो हमारे पास होते हैं वह हमारे पास होते हैं P2P, दैट इज कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट। दूसरे हमारे पास जो होते हैं दैट इज कॉल्ड पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट नीचे आना चाहिए था। तीसरे जो हमारे पास नेटवर्क होते हैं दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट विथ मल्टीपल एक्सेस, BMA। और एक और जो नेटवर्क होता है दैट इज कॉल्ड नॉन ब्रॉडकास्ट विथ मल्टीपल एक्सेस। तो ये OSPF के कुछ बेसिक टर्म्स जो हमें मालूम होना चाहिए। अगर मैं OSPF को कॉन्फ़िगर करना आपके पास चाहता हूं तो OSPF को कॉन्फ़िगर करने के लिए सिंपल सा हमारे पास कमांड है। मुझे लिखना है राउटर OSPF और इसके बाद आपको एक नंबर देना है। आप कोई भी नंबर आपके पास दे सकते हैं। मैंने एक नंबर लिया 5 और ये जो 5 है इसे हम लोग प्रोसेस ID के नाम से जानते हैं। प्रोसेस ID, ये IGRP में जो ये नंबर आपके पास होता था ये एस नंबर होता था, यहां हम लोग प्रोसेस ID के रूप में काउंट करते हैं। फिर आपको लिखना है नेटवर्क
आपको नेटवर्क का आपके पास एड्रेस देना है। सपोज मैंने एक नेटवर्क का एड्रेस दिया 192.168.0.0। फिर इसके बाद आपको लिखना है वाइल्ड कार्ड मास्किंग 0.0.0.255। ये हमारे पास क्या है, वाइल्ड कार्ड। और इसके बाद आपको लिखना है कि आप किस एरिया में हो। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक एरिया 100% होगा, दैट इज कॉल्ड एरिया 0। ये राउटर के हमारे पास कॉन्फ़िगरेशंस हैं। इसमें सब कुछ हम लोग जानते हैं, सिर्फ एक टर्म्स हम लोग नहीं जानते कि वाइल्ड कार्ड क्या होता है। तो हम लोग 2 मिनट के बाद पढ़ते हैं वाइल्ड कार्ड क्या है। इसके अलावा हम लोग ये जानते हैं कि राउटर के यानी ओएसपीएफ में हमारे पास 3 तरह के टेबल हमारे पास होते हैं। एक टेबल हमारे पास टोपोलॉजी को हमारे पास शो करता है, दूसरा टेबल हमारे पास राउटिंग को शो करते हैं, और तीसरे टेबल में हमारे पास नेबर के इंफॉर्मेशन आपके पास होते हैं। सो जब भी मुझे ओएसपीएफ को ट्रबल शूट करना हो तो इन 3 टेबल को हम लोग देख सकते हैं। कमांड वही पुराने होंगे, शो आईपी राउट और शो आईपी नेबर। आइए देखते हैं वाइल्ड कार्ड मास्किंग हमारे पास क्या होता है, फिर हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आइए सीखते हैं वाइल्ड कार्ड मास्किंग हमारे पास क्या है। वाइल्ड कार्ड मास्किंग हम लोग उस समय इस्तेमाल करते हैं, जैसा हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जब भी ओएसपीएफ की बात करें तो ओएसपीएफ में राउटर 1 के पास आपके नेटवर्क में जितने सारे राउटर होंगे उन सबों के इंफॉर्मेशंस होंगे, चाहे वो राउटर 1 से डायरेक्टली कनेक्टेड हो या ना हो। ऐसे कंडीशंस में अगर हम लोग उस रूट या उस आईपी एड्रेस का भी इंफॉर्मेशंस राउटर को पास करेंगे जो कि हमारे नेटवर्क में नहीं है, तो ये राउटर को कैलकुलेट करने में ज्यादा परेशान करता है। तो इस पर्पस के लिए हम लोग वाइल्ड कार्ड मास्किंग इस्तेमाल करते हैं। मोटो हमारे पास ये है कि राउटर को सिर्फ और सिर्फ हम लोग उतना ही इंफॉर्मेशन दें जितना इंफॉर्मेशन हम लोगों को देने की जरूरत है। मसलन कि सपोज राउटर 2 से हमारे पास हमने एक स्विच हमारे पास कनेक्ट आपके पास किया है, और इस स्विच में हमने 4 पीसी हमारे पास आपके पास कनेक्ट किए हैं। सपोज इसका एड्रेस 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ये हमारे पास 0.5। सो ऐसे कंडीशंस में अगर हम लोग इंटायर नेटवर्क राउटर को हम लोग बताते हैं कि मैं 192.168.0.0 का इंफॉर्मेशन मैं जानता हूं, तो इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि मैं 0.0 से लेके 0.255 का इंफॉर्मेशन को मैं जानता हूं, जबकि हमारे नेटवर्क में 1 2 3 4 5 सिर्फ 5 आईपी एड्रेस हैं। बाकी 250 एक्स्ट्रा आईपी एड्रेस का इंफॉर्मेशन मैं अपने राउटर को क्यों बताऊं? क्योंकि जब भी ये इंफॉर्मेशन हमारे पास जाएंगे, ये कहीं ना कहीं हमारे राउटर को कैलकुलेशंस करने में उनको ज्यादा परेशानी हमारे पास होगी। अगर हमने सबनेटिंग करके रखा है तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही चाहता हूं कि 0.1 से लेके 0.5 तक की इंफॉर्मेशन ही हम लोग सिर्फ आपके पास करें, और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग वाइल्ड कार्ड मास्किंग के रूप में काउंट करते हैं। तो वाइल्ड कार्ड मास्किंग हम लोग 3 फेज में आपके पास पढ़ते हैं, एक बेसिक, दूसरे थोड़े से उससे ज्यादा, और तीसरा एडवांस। एज्यूम किया जाए कि हमारे पास जो नेटवर्क हमारे पास है वो है 192.168.0.0 से 192.168.0.100। सो अगर आप वाइल्ड कार्ड मास्किंग अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वाइल्ड कार्ड मास्किंग के लिए सिंपल सा जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, आप ये देखिए स्टार्टिंग आईपी एड्रेस के रेंज और लास्ट आईपी एड्रेस के रेंज में कहां चेंजेस हमारे पास हो रहे हैं। यानी अगर हम लोग फर्स्ट ऑक्टेट को देखा जाए, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट आईपी एड्रेस लिखते हैं, तो हमने लिखा 192.168.0.0। फिर हम लोग मैच करते हैं 192 दोनों सेम है, तो जहां आपके पास सेम होंगे हम लोगों को 0 लिखने की जरूरत है, जहां डिफरेंट होंगे वहां मुझे 255 लिखने की जरूरत है। सो 168 सेम है तो हमने लिखा 0, सेम है हमने लिखा 0, यहां 0 है यहां 100 है, चेंज हो रहा है तो हमने लिखा 255। सो ये हमारे पास वाइल्ड कार्ड मास्किंग है। बहुत सारे बुक लिखते हैं वाइल्ड कार्ड मास्किंग इज नथिंग इज द बेसिकली रिवर्स ऑफ द सबनेट मास्क। हालांकि ऐसा नहीं होता है हर सिचुएशंस में, लेकिन फिर भी ये हमारे पास कॉन्सेप्ट तो हमारे पास है। आपको फर्स्ट आईपी एड्रेस लिखने की जरूरत है, आपको ये देखना है कि चेंजेस हमारे पास कहां हो रहे हैं।
जहां चेंजेस नहीं हो रहे हैं वहां आपको 0 लिखने की जरूरत है, जहां चेंजेस हो रहे हैं वहां आपको 255 लिखने की जरूरत है। तो आइए फिर से एक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज हमारे नेटवर्क में 5.0 से लेके 5.60 तक का एड्रेस हमारे पास है और मैं इसको वाइल्ड कार्ड मास्किंग में लिखना चाहता हूं। तो सबसे पहले फर्स्ट आईपी एड्रेस लिखेंगे, हमने लिखा 192.168.5.0। इसके बाद यहां चेंजेस हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो हम लोग यहां लिखेंगे 0। यहां चेंजेस हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, हम लोग यहां लिखेंगे 0। यहां चेंजेस हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, हम लोग लिखेंगे 0। यहां चेंजेस हो रहे हैं, यस हो रहे हैं, यहां हम लोग लिखेंगे 255। ये वहां हमारा वाइल्ड कार्ड मास्किंग। एक और सवाल 192.168.5.6 192.168.5.70 वाइल्ड कार्ड मास्किंग हमारे पास क्या होगा, हमने लिखा 192.168.5.0 0.0.0.255। ये हमारे पास हुआ वाइल्ड कार्ड मास्किंग। आई होप आप इसको अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। हालांकि सीसीएन के सिलेबस में हमारे पास इतना ही है, आपको इतना ही जानने की जरूरत है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे थोड़ा सा ज्यादा आपके पास जाने। तो जब भी हम लोग वाइल्ड कार्ड मास्किंग की बात करें तो वाइल्ड कार्ड के एडवांस कॉन्सेप्ट के लिए आपको 2 का पावर समझने की जरूरत है। हियर इज द 2 का पावर 0 इज द 1, 2 का पावर 1 2, अगेन 4 8 16 32 64 128 एंड 256। ये हमारे पास 2 के पावर हमारे पास है। सपोज मैं एक नेटवर्क लेता हूं 192.168.5.1 से हमारा आईपी एड्रेस हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट आईपी एड्रेस जो हमारे पास है 192.168.5.30। सो हमारे नेटवर्क में टोटल आईपी एड्रेस जो हमारे पास है 1 से लेके 30, यानी टोटल आईपी एड्रेस हमारे पास 30 है। अब आपको ये देखना है कि एग्जैक्ट 30 आईपी एड्रेस के लिए कौन सा ब्लॉक साइज हमारे लिए सुटेबल है। तो एग्जैक्ट 30 आईपी एड्रेस के लिए हमारे पास जो ब्लॉक साइज सुटेबल है वह है 32। हम इसको इस वे से कन्वर्ट आपके पास करेंगे, हम लोग लिखेंगे फर्स्ट आईपी एड्रेस 192.168.5.1 और 0, कुछ भी आप लिख सकते हैं। और फिर हम लोग यहां लिखेंगे 0.0.0। चूंकि हमारे पास ब्लॉक साइज 32 है तो इसमें से मुझे 1 माइनस करना होगा और हमें यहां लिखना होगा 31। ये हमारे पास है वाइल्ड कार्ड मास्किंग। यानी आपको क्या देखना है, आपको एग्जैक्ट आपके पास सुटेबल टर्म से देखना है। सपोज अगर हमारे पास एक दूसरा हमारे पास नेटवर्क है 192.168.5.0 192.168.5.6। तो 0 से 6 में हमारे पास टोटल नंबर जो नेटवर्क है वो हमारे पास है 7। 7 के लिए जो एग्जैक्ट हमारे पास ब्लॉक साइज होगा वो होगा 8। तो 8 माइनस 1 हम लोग यहां लिखेंगे 7। सो हमारा आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा 192.168.5.0.0.0.7। सो आई होप आप वाइल्ड कार्ड मास्किंग को समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर में और देखते हैं कि वह काम कर रहा है या फिर नहीं काम कर रहा है। सो चलते हैं पैकेट ट्रेसर ओएसपीएफ के साथ। तो ये हमारा पैकेट ट्रेसर और सेम नेटवर्क जिसपे हमने स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर किया था या आरआईपी कॉन्फ़िगर किया था, आरआईपी कॉन्फ़िगर किया था। आइए तो हम लोग ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हम लोग राउटर 1 में गए और ये हमारा राउटर 1 का स्क्रीन, पासवर्ड, और हमने पासवर्ड डाला, EN, फिर से पासवर्ड, हमने पासवर्ड डाला। हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि इस पे कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है, स्टैटिक है या फिर डायनामिक है। कमांड शो आईपी राउट, और जैसा आप यहां देख रहे हो यहाँ C और S आपके पास शो कर रहे हैं और S का मतलब हमारे पास हुआ स्टैटिक और C का मतलब हमारे पास हुआ कनेक्टेड। यानी यहाँ स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर है तो इसे मुझे रिमूव करना होगा क्योंकि
OSPF का AD लार्ज होता है और स्टैटिक राउट का AD हमारे पास स्मॉल होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 होते हैं, जबकि OSPF के AD हमारे पास 110 होते हैं। तो अगर हम लोग OSPF कॉन्फ़िगर भी करें तो वो हमारे पास काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टैटिक राउट को रिमूव करेंगे, और रिमूव करने का कमांड हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। हम लोग कॉन्फ़िग मोड में पहुंचे, हमने लिखा नो IP राउट, किसे रिमूव करना है तो 192.168.4.0 को मैं रिमूव करना चाहता हूं। सबनेट मास्क 255.255.255.0, ये आप देख रहे हैं 24 यानी 255.255.255.0, और एग्जिट इंटरफेस जो है 192.168.2.2, तो 192.168.2.2, और ठीक उसी तरह से हम लोग 5 को रिमूव करेंगे, और ये हमारा 5 ये भी रिमूव हो गया। टेस्ट करते हैं रिमूव हुआ या नहीं हुआ, तो डू शो IP राउट, और जैसा आप देख रहे हैं स्टैटिक राउट हमारे पास रिमूव हो गया। उसी तरीके से राउटर 2 और राउटर 3 के हम लोग रिमूव करेंगे। CRI प्रॉम्प्ट पासवर्ड EN पासवर्ड शो IP राउट, और मुझे यहाँ 1, 4 और 5 रिमूव करने की जरूरत है, सॉरी 1 और 5 रिमूव करने की जरूरत है। तो कॉन्फ़िग T नो IP राउट 192.168.1.0, सबनेट मास्क 255.255.255.0, एग्जिट इंटरफेस 192.168.2.1, यह इस 2.1, और ये रिमूव हो गया। फिर उसी तरीके से हम लोग 5 को रिमूव करेंगे, तो एग्जिट इंटरफेस 4.0, 4.2 और नेटवर्क 5 रिमूव हो चुका है। टेस्ट करते हैं डू शो IP राउट, और ये रिमूव हो चुका है। राउटर 3 पे चलते हैं, ये राउटर 3 पासवर्ड EN पासवर्ड शो IP राउट, और यहां मुझे 1, 2, 3 को रिमूव करना है। कॉन्फ़िग T नो IP राउट 192.168.1.0, सबनेट मास्क 255.255.255.0, एग्जिट इंटरफेस 192.168.4.1, और ये रिमूव हो चुका है। सेम 2 के लिए रिमूव करते हैं, ये 2 और ये 3, चेक करते हैं डू शो IP, चेक करते हैं डू शो IP राउट, और ये रिमूव हो चुका है। इसे कॉन्फ़िगर करते हैं OSPF, सो हम लोग लिखेंगे कॉन्फ़िग T, ऑलरेडी हम लोग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हैं। हमने लिखा राउटर OSPF, मुझे एक नंबर देने की जरूरत है जो कि प्रोसेस ID होगा। जैसा आप देख रहे हो, आप प्रोसेस ID में नंबर 1 से लेके 65,535 आप कोई भी नंबर ले सकते हो। हमने OSPF का प्रोसेस ID लिया 5। मैं सबसे शॉर्टेस्ट तरीका, चूंकि हमारा छोटा सा नेटवर्क है तो मैं सबसे शॉर्टेस्ट तरीका अप्लाई कर रहा हूं। सो हमने लिखा नेटवर्क, हमने लिखा 192.168.0.0, वाइल्ड कार्ड मास्किंग लिखना है, हमने लिखा 0.0.0. चलिए हमने लिखा 255.255, एक अच्छा कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ
192.168.0.0 से लेके 192.168.255.255 यानी 1 2 3 4 5 अप टू 255 सारे नेटवर्क को मैं राउटिंग टेबल में डाल रहा हूं। और हमारा एरिया जो हमारे पास होगा, अगर यहाँ हम लोग क्वेश्चन मार्क डालते हैं तो मुझे एरिया लिखने की जरूरत है, और हमारा जो एरिया होगा वो होगा 0, क्योंकि हमने एक ही नेटवर्क में सारे नेटवर्क के एड्रेस हमने डाल दिए हैं। तो इसके अलावा मुझे और कोई भी कमांड लिखने की नहीं जरूरत है। सेम लाइन हम लोग राउटर 2 और राउटर 3 पे लिखेंगे। तो ये हम लोग राउटर 1 के पास पहुंचे, हमने लिखा राउटर OSPF, हमने एक नंबर दिया 5, हमने लिखा नेटवर्क नंबर 192.168.0.0 0.0.255. तो हमने लिखा 192.168.0.0 0.0.255.255 और हमने नंबर दिया एरिया 0। और सिर्फ एक लाइन राउटर 2 के लिए, हमने लिया राउटर OSPF नंबर इज 5, नेटवर्क हमारे पास होगा 192.168.0.0, वाइड कार्ड मास्किंग होगा 0.0.255.255 और एरिया जो हमारे पास होगा वो होगा 0। और ये कॉन्फ़िगर हमारा OSPF हो गया। तो हम लोग राउटर 1 को चेक करते हैं। क्या यहाँ जैसा आप देख रहे हो ये बता रहा है कि फुल लोड हो चुका है, एडजेंसी क्रिएट हो चुका है। हम लोग पिंग करके हम लोग देख सकते हैं। हमने कहा पिंग 92.168.0.21 और ये हमारे पास पिंग होना चाहिए शो IP राउटर। ये 0.1 इसीलिए पिंक नहीं हुआ कि हमारे डायग्राम में कोई भी नेटवर्क 0.1 का नहीं है, मुझे 1.1 लेना चाहिए। जैसा आप राउटिंग टेबल आप देख रहे हैं। सो यहाँ CC और यहाँ O आपके पास आ रहा है। O का मतलब हमारे पास हुआ OSPF, O का मतलब हमारे पास हुआ OSPF। और आप यहाँ देख रहे हैं 3 की एंट्री, 4 की एंट्री और 5 की एंट्री हो गई है। पिंग करके देखते हैं सारे नेटवर्क को। हमने लिखा पिंग 192.168.1.1 और ये पिंग होना चाहिए। पिछली बार हमने 0 का एड्रेस दिया था, क्योंकि हमारे डायग्राम में कहीं भी 0 नेटवर्क नहीं है, इसलिए ये पिंग नहीं किया। और हम लोग 5.1 को पिंग करते हैं तो 5.1 ये भी पिंग हो रहा है। हम लोग 4.1 को पिंग करते हैं, ये भी हमारे पास पिंग हो रहा है। तो ये OSPF हमारे पास कंप्लीट हुआ। आई होप आप इसको अच्छी वे से समझ गए होंगे। अगर आपको OSPF में कुछ प्रॉब्लम आपके पास आते हैं तो आप राउटिंग टेबल को चेक कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास कमांड है शो IP राउट। ये आपको राउटिंग टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन शो करेगा और यहाँ आपको मालूम होना चाहिए कि OSPF की एंट्री हमारे पास हुई है। इसके अलावा आप टोपोलॉजी या डिबग कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मुझे टोपोलॉजी देखना है तो हम लोग लिखेंगे शो IP। सबसे आसान जो कमांड है कि आप हमेशा क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल कीजिए। जैसे ही हमने शो IP लिखा, आप यहाँ देख सकते हैं कि OSPF मुझे लिखना है, तो हमने लिखा OSPF। इसके बाद अगर मुझे मालूम नहीं कि मुझे क्या लिखना है, अगेन हम लोग क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बोर्ड है कि आप या तो आप डाटाबेस लिख सकते हैं या नेबर लिख सकते हैं। तो मैं नेबर का इंफॉर्मेशन चाहता हूं, तो हमने लिखा नेबर। और आप यहाँ देख रहे हैं ये 4.1 के साथ इन्होंने आपके पास फुल यानी एडजेंसी आपके पास क्रिएट उन्होंने किया है। ठीक, अगर हम लोग डाटाबेस देखना चाहते हैं, जिसको हम लोग टोपोलॉजी हम लोग भी बोलते हैं, तो हम लोग सेम कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ डाटाबेस लिखने की जरूरत है। और ये कह रहा है कि 5 और 2 और 4 ठीक है के इंफॉर्मेशन हमारे पास है। ये कुछ कमांड्स हमारे पास है जहां से आप ये हेल्प ले सकते हो अगर OSPF में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो। इसके साथ ही OSPF हम लोग कंप्लीट करते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है, आप सबसे पहले प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर मुझे आप चैट कर सकते हैं। 100% मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर दूं। सो आई होप ये टॉपिक आपने एंजॉय किया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।